बीजेपी कैसे करेगी 400 पार, किस राज्य में क्या है माहौल, क्या बता रहे हैं सर्वे। 2024 और 19 से कैसे अलग है ये चुनाव। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 90% सीटें 2014 और 19 में भाजपा को मिली। क्या भाजपा दोहरा पाएगी वही प्रदर्शन। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड सभी सीटों का समीकरण समझ लीजिए और जान लीजिए कि बीजेपी ने 400 पार वाला नारा क्यों दिया है। देश को 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। ये है गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, दमनदीव। और दमनदीव को इन सभी सीटों पर भाजपा ने 2014, 2016 के लोकसभा चुनाव के बीच अपना वोट शेयर बढ़ाया है। बीजेपी भले ही इन राज्यों में अपना वोट शेयर बढ़ा ले, लेकिन 2019 की सीटों की संख्या की तुलना में भाजपा का आंकड़ा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन सभी सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी ने कम से कम 90% सीटें जीत ली हैं। उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। भाजपा ने कुल 54 में से 52 सीटें जीती। कर्नाटक में भाजपा ने 28 में से 25 सीटें जीती। एक सीट पर पार्टी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया तो जीत गया। इस चुनाव में कर्नाटक में जनता दल यानी सेक्युलर के साथ गठबंधन के कारण भाजपा वास्तव में 2019 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि क्लीन स्वीप परिदृश्य में भी भाजपा इन राज्यों में अपनी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश ने भाजपा की 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में 71 की तुलना में 2019 में बीजेपी को नुकसान हुआ था। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में राष्ट्रीय लोक दल के शामिल न होने के कारण भाजपा के 2019 के प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। अगर आरएलडी और अपना दल एस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा यूपी के कम से कम 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सीटों की संख्या में अधिकतम 14 सीटें बढ़ा सकती है। इस तरह भाजपा छत्तीसगढ़, झारखंड में सभी सीटों पर चुनाव जीत पाए तो 2019 की तुलना में सीटों की संख्या अधिकतम 5 का इजाफा कर लेगी। असम में भाजपा ने राज्य की 14 संसदीय सीटों में से 10 पर चुनाव लड़ा है और 9 पर जीत हासिल की है। यदि गठबंधन का फॉर्मूला वही रहता है तो उसे यहां से अधिकतम एक और सीट का फायदा हो सकता है। कुछ ऐसे ही राज्य हैं जहां एनडीए ने जीत हासिल की है, बीजेपी प्रमुख भागीदार नहीं है। ऐसे राज्य महाराष्ट्र और बिहार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा महाराष्ट्र की 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 पर जीत हासिल की। वहीं बिहार में बीजेपी की स्ट्राइक रेट 100 थी। बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी पर जीत हासिल की। इन राज्यों में लगभग आधे सीट एनडीए के सहयोगी के पास चले गए। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अंतिम फार्मूले की घोषणा होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।